गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर रूल 36(4) को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अगर आपने ऐसी गलती कर दी तो आपके पास भी अब नोटिस जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं वो आ सकता है। आप देख सकते हैं, ये मैंने ओपन करा है आपके सामने ASMT 10 का नोटिस, जो कि आया है अक्टूबर 20 से लेके अक्टूबर 20 का पीरियड है। और इसके अंदर जो कानून इसमें लगाया गया है, जो रूल्स इसमें लगाए गए हैं, इसके अंदर आप देखेंगे तो अवेल्ड आईटीसी ऑफ द मंथ अक्टूबर 20 इज नॉट प्रॉपर अकॉर्डिंग टू रूल 36 सब रूल 4 एंड नोटिफिकेशन नंबर 75/2019-20। कहने का मतलब है कि जो अक्टूबर महीने की GSTR 3B फाइल करी गई, उसके अंदर रूल 36(4) को कंप्लाई नहीं किया गया अलोंग विथ नोटिफिकेशन नंबर 75/2019 में जो चेंजेस किए गए थे उसको। अब ये नोटिफिकेशन 75/2019 में 3 पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन थी। सबसे पहले रूल 36(4) के अंदर जो 20% की कंडीशन लगाई गई थी 9 अक्टूबर 2019 को, उसे घटा करके 10% किया गया था विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2020। पहला अमेंडमेंट ये था नोटिफिकेशन 75 का। दूसरा नोटिफिकेशन 75 जो है रूल 86A का इंसर्शन की बात करता है, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक करने की पावर दी गई थी। अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट इनवॉइस के ऊपर या डेबिट नोट के ऊपर क्लेम कर लिया है इन एक्सेस ऑफ रूल 36 सब रूल 4 के हवाले से, तो कहने का मतलब है नोटिफिकेशन 75 में आईटीसी से रिलेटेड ये दो बड़े चेंजेस जो हैं वो किए गए। हालांकि इस नोटिस ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि नोटिफिकेशन 75 का कौन सा पॉइंट इस नोटिफिकेशन में या इस नोटिस में दिया गया है। हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि रूल 36(4) की जब बात हो रही है तो नोटिफिकेशन 75 में जहां पर रूल 36(4) का अमेंडमेंट था वो ही लागू करने की बात होगी। हालांकि ऐसा नोटिस नहीं आना चाहिए डिपार्टमेंट की तरफ से, बिल्कुल स्पेसिफिक नोटिस होना चाहिए कि अगर आप नोटिफिकेशन 79 की बात करते हैं तो उसमें कौन सा पॉइंट, उसके अंदर हो सकता है 15 पॉइंट हो, आपने प्लेन वे में लिख दिया नोटिफिकेशन 75, ऐसा नहीं होता है। खैर, नोटिफिकेशन फॉर इंटीमेटिंग डिस्क्रिपेंसीज इन द रिटर्न आफ्टर स्क्रूटनी। अब जो हमारे पास नोटिस अभी तक हमें रिसीव हुआ करते थे उसके अंदर किस तरीके से डिस्क्रिपेंसीज दिखाई जाती थी, उसमें आपको यह बताया जाता था कि आपने GSTR 3B में कितना अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया वर्सेस आपके GSTR 2A में कितना अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है। इस दोनों में जो डिफरेंस रह गया, इसका आप ASMT 11 में रिप्लाई दिया करते थे कि ये रीजंस हैं आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों मिलना चाहिए। अब यहां पर जो डिस्क्रिपेंसी है वो रूल 36 सब रूल 4 को इंप्लीमेंट करने के लिए लाई गई। यहां पर आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में भी इन्होंने लिखा है कि सेक्शन अंडर विच द नोटिस इज इशूड, वो कौन सा सेक्शन है, वो है सेक्शन 61/ रूल 36 सब रूल 4, यानी कि 61 भी लगा दिया है, साथ के साथ रूल 36(4) भी इन्होंने लगाया है। सेक्शन 61 जो कहता है, ये कहता है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स, जो आपकी रिटर्न्स फाइल हुई हैं उसकी स्क्रूटनी की बात होती है सेक्शन 61 के अंदर। स्क्रूटनी करने के बाद आपको ये डिस्क्रिपेंसीज बताई गई है कि रूल 36(4) में जो अलावेंस था आपको कि आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए इनवॉइसेस अपलोडेड या फिर डेबिट नोट अपलोडेड प्लस 10% ऑफ अपलोडेड इनवॉइसेस तक का।
क्योंकि ये अक्टूबर पीरियड का है, अक्टूबर 20 का है, तो उस टाइम पे 10% की लिमिट जो है वो लगाई गई थी। आपको ध्यान होगा जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं तो वहां पर रेड मार्क जो है हो जाता है अगर आप इन एक्सेस ऑफ 10% करते हैं। तो इस तरीके के नोटिस अब आपको फेस करने होंगे, इसका रिप्लाई आपको बना करके देना होगा कि रूल 36(4) के हिसाब से जो ये आपने नोटिस दिया है इसके अंदर आपको सेक्शन 16 की कंडीशंस को भी चेक करना होगा, कंबाइंड रीडिंग ऑफ सेक्शन 16 एंड रूल 36(4) को करते हुए आपको रिप्लाई जो है वो देना होगा, क्योंकि रूल 36(4) कहीं ना कहीं आपको बाउंड करेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट इन एक्सेस ऑफ दैट कंडीशन लेने के लिए। काफी लोग कहते हैं कि रूल 36(4) जो है वो आपको चेक करना है ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 2A। ये पॉसिबल ही नहीं है, टेक्निकली आप नहीं लगा सकते जीएसटीआर 2A के ऊपर रूल 36(4), क्योंकि रूल 36(4) जो है वो बात करता है कि आपके सप्लायर ने सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के अंदर जब इनवॉइसेस अपलोड कर दिए उस इनवॉइस का ही क्रेडिट आपको मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि जीएसटीआर 2A जो है वो चेंजिंग डॉक्यूमेंट है, वो डायनामिक शीट है, वो हर मिनट हर सेकंड बदलता है। अब जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट तो हर दिन नहीं बदल सकती, हर सेकंड नहीं बदल सकती, वो या तो 11 तारीख रहेगी या 13 तारीख रहेगी। तो आपको ये डिटरमाइन करना होगा, एक डेट फिक्स करना होगा कि आपको 36(4) लगाने के लिए कौन से डेट का आईटीसी चेक करना है। इसी के लिए जीएसटीआर 2B का जो स्टेटमेंट है वो ऑटो ड्राफ्ट करके दिया जा रहा है और वो स्टैटिक डॉक्यूमेंट है जो जनरेट होता है आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 1, यानी कि उस ड्यू डेट तक जो इनवॉइसेस आ गए वो आपके 2B में रिफ्लेक्ट होंगे, उसके बाद के इनवॉइसेस अगले महीने में चले जाएंगे। तो रूल 36(4) के लिए 2B आपको देखना होगा। लेकिन फिर एक सवाल है कि यह अक्टूबर 20 के लिए आ गया, अब अक्टूबर 20 में रूल 36(4) लगाएं तो लगाएं कैसे, क्योंकि जीएसटीआर 2B का जो इंप्लीमेंटेशन है वो है 1 जनवरी 2021 से। तो अक्टूबर महीने में जब जीएसटीआर 2B इफेक्टिव ही नहीं है तो हम लोग तो 2A के बेसिस पे ही लगाएंगे। अब जब इसका रिप्लाई बनाना पड़ेगा तो उसमें हम लोगों को अक्टूबर महीने की 2B को भी रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, उसे भी चेक करना पड़ेगा। तो काफी सारी कंफ्यूजन्स भी हैं इस नोटिस का रिप्लाई देने के अंदर, क्योंकि अभी तक ना तो गवर्नमेंट क्लियर कर रही है इस चीज को कि 2A के बेसिस पे ले या 2B के बेसिस पे ले, लेकिन एक रीडिंग, कंबाइंड रीडिंग आपको 36(4) के अंदर ये बताती है कि आपको जीएसटीआर 2B को देख करके चलना है, अदरवाइज टेक्निकली आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि रूल 36(4) को हल्के में मत लीजिएगा, जीएसटीआर 2B को जरूर चेक कीजिए अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न को फाइल करने से पहले, अदरवाइज ऐसे नोटिसेस का रिप्लाई देने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोर्सेज लेने हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे ये दोनों कोर्स इंडिविजुअली और कॉम्बो पैक्स में भी आपके लिए अवेलेबल करवा दिया गया है। डिटेल्स के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन अभी तक परचेज नहीं करी है तो मंथली टैक्स मैगजीन परचेज करने के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 1 फरवरी से प्राइसेस इंक्रीज होने वाली हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।